हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से शेफ धीरज शो में स्वागत है और आज शेफ विजय बक्सी हमारे साथ हैं। शेफ का पीछा लगभग हम लोग 1.5 साल से कर रहे हैं और हम कब से चाह रहे थे कि शेफ हमारे चैनल पे आए और अपने जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। और यहाँ इस टॉक के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे जेन्युइनिटी से शेफ से वो सारी बातें समझने की जो कि एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में होती है। शेफ ने कई सारे बड़े ब्रांड के लिए काम किया है, चाहे ताज हो, ओबराय हो, और शेफ के पास लगभग यहाँ पर 20 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। तो शेफ, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू शेफ धीरज। शेफ, सबसे पहले शेफ एक यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे कि आप अपना बैकग्राउंड वगैरह बता दीजिए। जैसे आपकी स्कूलिंग का आपका कहाँ से था, और आपने क्या डिप्लोमा या डिग्री वगैरह करा, ताकि हम लोग समझ पाए। ओके, सारे जितने दर्शक हैं हमारे उन सबको मेरा प्रणाम। एंड इट्स इन फैक्ट a very big honor to be on Chef Dheeraj show and ये बहुत ही अच्छा चैनल है। मैं भी कभी कभी फॉलो करता हूँ एंड आई लव द वे ही कीप्स थिंग्स वेरी सिंपल। एंड जो भी ग्रो करना चाहते हैं, जितने भी शेफ्स आके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, वो लेकिन पूछने से डरते हैं अपने सीनियर से, कहीं से भी। लेकिन हर सवाल का जवाब इस चैनल में मिल जाता है और इतनी बारीकी से, इतनी सिंपल से ये एक्सप्लेन करते हैं कि दैट बिकम्स the Gita, Quran, Bible for the every budding chef. I must tell you that. So यहाँ पे रेफरेंस करे ना करे, लेकिन एक 10 मिनट का भी एक वीडियो देख लेते ना, तो आप 10 दिन के लिए आपको एक बैटरीज चार्ज हो जाते हैं। जिस दिशा में आप चलना चाहते हैं वो एक आपको मार्ग मिल जाता है जिसको पकड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। So on that note, it's very very fortunate for me to be here and talk to all the viewers of this very special channel. मेरी इंट्रोडक्शन यदि देनी है तो आई बिलोंग टू आंध्र प्रदेश, विच इज नाउ तेलंगाना, हैदराबाद। लेकिन मेरी स्कूलिंग वगैरह उड़ीसा में हुआ था, तो मैंने 10th भी उड़ीसा से रौरकेला स्टील सिटी से मैंने पास आउट किया है। उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट किया हुआ है IHM भुवनेश्वर एंड इन द ईयर 1991। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपनी जॉब के लिए। लेकिन आई रियलाइज दैट डिप्लोमा करने से you get lot of culinary skills, you have a certificate आपको मिल जाता है कि आपने एक होटल मैनेजमेंट कंप्लीट किया है। लेकिन एक ग्रेजुएशन बनना है, आपको आगे जाके MBA करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। सो ये सब जिसके अंदर एक डिजायर होता है, एक इच्छा होता है, तो वो करते जा सकते हैं। स्काई इज द लिमिट। आप आज जैसे धीरज के चैनल पे जितने कोर्सेस कर रहे हो, ये चाहे डिप्लोमा हो, MBA हो, जो भी हो, देयर इज लर्निंग। जहाँ पे सीख मिलती है तो वहाँ पे सर्टिफिकेट्स तो ढेर सारे मिलते रहेंगे, लेकिन सर्टिफिकेट से ज्यादा आपको क्या बेनिफिट हुआ है, आप में क्या बदलाव आया है इन टर्म्स ऑफ योर स्किल, इन टर्म्स ऑफ योर थिंकिंग, आपकी थॉट प्रोसेस में क्या बदलाव आया है, वो हमारे को मायने रखते हैं। क्योंकि मेरे संदूक में आके देख लीजिए, मेरे पास भी ढेर सारे सर्टिफिकेट्स पड़े हैं, तो आपके पास भी ढेर सारे सर्टिफिकेट्स धीरे धीरे होने लगेंगे, आप जाएंगे। लेकिन उससे ज्यादा है आपका सोच कैसा है, आप वो सोच, वो सीख को कैसे अपनी काम में इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे आप उसका उपयोग करते हैं अपने काम में। एंड देन हाउ योर जूनियर्स लुक अप टू यू। क्योंकि आप जो सीख रहे हैं उसको जब बांटते हो, उसको शेयर करते हो अपने टीम्स में, एक ब्रीफिंग करते हो, आपके 10-15 किचन स्टाफ हैं जो आपसे सुनते हैं, तो वो देखते हैं कि आप में कुछ बदलाव आ रहा है, आप उनके लिए हैंड होल्डिंग कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो। सो दीज आर ऑल द फ्यू थिंग्स दैट वन गेट्स इट। उसके बाद मैंने BA किया हुआ है उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, प्राइवेटली मैंने किया है। सो दैट इज माय ग्रेजुएशन, आई हैव डन इट। उसके बाद मैंने MBA के लिए आई हैव गॉन टू अ part-time MBA course in Bangalore and 2007 में मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया है। सो इवेंचुअली 91 में मैंने डिप्लोमा किया है, लेकिन 2007 में मैंने MBA कोर्स खत्म किया है। सो दैट इज माय ग्रोथ। एंड जहाँ तक मुझे होटल्स में काम करने का जो मौका मिला है, मैंने बहुत सारे ब्रांड्स में काम किया है, जैसे धीरज शेफ ने बोला है। शुरुआत तो मैंने ओबराय होटल से किया था, फिर जाके ताज होटल्स में ज्वाइन किया था। तो इस बीच मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था क्रूज लाइंस पे जाने के लिए, तो मैंने क्वीन एलिजाबेथ 2 करके QE2, जो कुनार्ड की कंपनी की
शिप है उस पे मैंने काम किया था, करीब 4.5 साल काम किया था। एंड उसके बारे में यदि बात करना है तो मैं तो एक 5 क्लासेस भी पूरा ले का लूँ वो पूरा। कम होगा, क्योंकि इतनी अच्छी हाँ लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी वो। सो देश विदेश के शेफ से आप मिलते हो, हाँ उनके साथ काम करते हो, इंग्रेडिएंट से ज्यादा पहचान होता है। तो हाँ। बहुत ही एक वर्ल्ड पूरा टूर करते हो, आप घूमते हो, तो एक अच्छा सा बदलाव खुद में आ जाता है। तो आपकी जो आउटलुक है, आपको मतलब दुनिया को देखने का अंदाज जो है ना, जिस विंडो से आप देखते हो ना, उसका एकदम लेंस ही बदल जाता है। सो द बत, ग्रोथ इज इमेंस। उसके बाद मैंने इंडिया आया था, फिर मैंने ज्वाइन किया था रॉयल ऑर्किड होटल्स, एंड देन आई ग्रू टू ज्वाइन वंस अगेन क्रूज लाइन्स कॉल्ड रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल। फिर उसके बाद मैंने काम किया है एक स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट इन बैंगलोर कॉल्ड कैसा डेल सोल। तो आप सब पूछ सकते हो कि एक 5 स्टार होटल्स के बाद आपने क्रूज लाइन्स फिर वापस स्टैंड अलोन क्यों किए हैं। सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स कि स्टैंड अलोन में जितनी एक्सपोजर मिलती है, आई विल से एवरीवन इन देयर लाइफ स्पैन, इन देयर करियर, एक मर्तबा करीब एक कम से कम 1 साल के लिए एक रेस्टोरेंट से जुड़ेंगे तो आपको कंप्लीट पीएनएल समझ में आ जाता है। पीएनएल होता है यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक रेस्टोरेंट को सपोर्ट करने के लिए कितने सारे फंक्शंस पीछे काम करते हैं। गेस्ट की जो सेटिस्फैक्शन, गेस्ट सेटिस्फैक्शन, कस्टमर वाव जो डिलीवर तो हम कर लेते हैं, हम जाके टेबल पे बात कर लेते हैं, किचन वाला अच्छा खाना बना लेते हैं, लेकिन एक रेस्टोरेंट का जो ग्राफ होता है किस तरह उठता है, पॉपुलर होता है, फिर कभी कभी उसके क्लाउडी डेज होते हैं, फिर रेनी डेज होते हैं, फिर जाके सनी डेज आते हैं, तो मतलब उसके भी उतार चढ़ाव होते हैं। जो सफर आप रेस्टोरेंट में रहते हुए तय करते हैं ना, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, राइट। एंड आफ्टर दैट बिल्कुल। आई अगेन वेंट टू ओपन द फर्स्ट इकोनॉमी होटल विथ Accor ग्रुप। ये आईबीएस होटल था गुड़गांव में, 2008 में मैंने ज्वाइन किया था। आई ज्वाइन देम एज एन एग्जीक्यूटिव शेफ। फिर इकोनॉमी होटल में क्या होता है कि आपके पास कम स्टाफ होते हैं और आपका ऑपरेशंस एकदम अलग होता है। 5 स्टार होटल के जैसे आपके पास गार्ड मांजर, बेकरी और अलग अलग डिपार्टमेंट सेक्शंस होते हैं। यहाँ पे मल्टी स्किलिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो एक एक शेफ दो दो तीन तीन डिपार्टमेंट्स भी संभाल सकता है। तो ये एक बहुत ही मजे की बात थी, और जो इस मॉडल को समझ सकता है तो वो वहाँ पे 5 से 10 साल तक भी टिक गए थे। और मैं भी वहाँ पे 6 साल काम किया। एंड देन आई वेंट टू जॉइन नोवोटेल जुहू बीच, जहाँ पे मुंबई की जो जुहू बीच के नोवोटेल होटल विच इज इन द सेंटर ऑफ द सिटी। और वहाँ ओके पे ओके। सेलिब्रिटीज तो आते ही आते हैं, लेकिन वहाँ पे माहौल एक अलग है। आप बैंक्वेट्स भी संभाल रहे हो, आप स्पेशलिटी इंडियन रेस्टोरेंट, इटालियन रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप। सो दैट वाज अ वेरी ओके बिग एक्सपोजर आपके लिए। फिर उसके बाद आके मैंने दिल्ली की एरो सिटी में जो आईबीएस होटल है, जो महिपालपुर को ओके। फेसिंग करता हुआ हाँ जी हाँ जी। सबसे बड़ा हाँ जी। आईबीएस होटल है, तो वहां पे मैंने शेफ एंड बी ज्वाइन किया था। शेफ एंड बी मतलब शेफ प्लस बेवरेजेस, विच इज लाइक एन एफ एंड बी ओके। कम शेफ एंड बी वाला प्लस डुअल रोल प्लस मैंने किया यस। था। हाँ जी हाँ। प्लस हाँ करके जी हाँ ये जी। एक बहुत ही बड़ा ट्रेंडी मुझे वो दिया था हाँ हाँ। इन्होंने। हम्म। सो आई एंजॉय डूइंग दैट रोल। आई वाज रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द जनरल मैनेजर एंड सेकंड इन कमांड। तो उसमें ओके। आपकी जो सीख होती है वो बहुत ही इमेंस होता है, क्योंकि whenever GM is not in the hotel or he is not available, you take up that role and it is a very challenging role, but उसके साथ साथ आपका जो exposure होता हाँ है that is also हाँ very very हाँ जी useful हाँ आप। जी। हाँ, शेफ जैसे पहले ना अभी जैसे अगर हम लोग बात करें जैसे अगर जैसे मैंने भी अपना 2004 में कैरियर स्टार्ट किया था, तो उस समय लगता था कि भाई एक एग्जीक्यूटिव शेफ बनना ही मेरे सपने का अंत है, मतलब कि उससे आगे तो कुछ नहीं है, बस मैं वो बन जाऊंगा, मेरा कैरियर खत्म है। बट अभी मतलब कि हमारे जो स्टूडेंट है या जो भी आ रहे हैं 90% अब भी ऐसा ही सोचते हैं। ठीक है, और जैसे हम लोग खुद चैनल्स पे बताते हैं कि सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव शेफ बनना उस समय होता था कि बहुत मुश्किल है, आपको 10 साल 15 साल लग रहे हैं। तो आप थोड़ा इसमें क्लियरिटी और कर दीजिए कि अगर हम लोग इस समय की बात करें, क्योंकि इतने स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स हो गए, इतने क्लाउड किचन हो गए, इतनी कैटरिंग कंपनी होगी, मतलब कि भरमार है अब तो अब कितना हमें समय लगता है और अब हमको क्या बनने की सोचनी चाहिए। जैसे कि आपने बोला आप एक मैनेजर लेवल पे भी पहुंच गए, एग्जीक्यूटिव शेफ से भी ऊपर पहुंच गए। ठीक है, इवन राइट नाउ यू कैन ज्वाइन एज अ जीएम समवेयर। ठीक है, आप जीएम भी बन सकते हैं, आप किसी कंपनी के वीपी भी बन सकते हैं। मेरे कई सारे ऐसे जो शेफ फ्रेंड है जो कि वीपी तक भी पहुंच चुके हैं। तो अभी तक हमारे जो ग्राउंड लेवल पे लोगों को अभी भी समझ नहीं आता है, अभी भी वो बोलते हैं कि भैया मेरा सपना एग्जीक्यूटिव शेफ बनने का है। तो थोड़ा सा आप उसमें और क्लियरिटी दे पाओ अपनी तरफ से। ठीक है, I'll give an example here, शेफ धीरज।
कि आप जिस रोल में फिलहाल कर रहे हो, तो दैट रोल का परफॉर्मेंस विल हेल्प यू गेट द नेक्स्ट रोल। ओके, सो यदि आप सूशेफ के रोल में हो, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, हाँ जी। सूशेफ रोल में हो, तो उस रोल में यदि अच्छा काम करेंगे तब जाकर आपको एग्जीक्यूटिव रोल मिलता है। एंड पॉलिटिकली हाँ देखे जी। तो एक सीएम अच्छा काम करता है तब जाके पीएम बनता है वो। पीएम, सही बात तो है। हाँ ये जी। भी उदाहरण आपके सामने सजीव है, इट इज हाँ हैपनिंग। जी। सो उसी तरह आप किचन में देखिए, आप फिलहाल कॉमी 1 हो या कॉमी 3 हो या डीसीडीपी हो, जिस रोल में आप हो उस रोल में जितनी जल्दी आप काम सीख के अगले स्टेप के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे, उसके लिए डेफिनेटली आपको एक माइंडसेट चाहिए होता है। यदि आप यही सोच रहे हो कि मेरी इस डीसीडीपी रोल में मुझे 8 घंटा करना है, घर जाना है और थोड़ा आराम करना है, या मुझे बाकी कुछ नहीं सीखना है, सो दैट इज अनदर माइंडसेट, यू कैन लिव विद इट। बट यदि आपके पास अच्छे मेंटोर्स हैं और इस चैनल से आपको जो एक्सपोजर मिल रहा है, सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप अपना नेक्स्ट रोल के लिए तैयार हो जाइए एंड ट्राई टू इंटरैक्ट विद मोर सीडीपीज एंड आस्क देम कि आप क्या करते हो जो एक डीसीडीपी से अलग कर रहे हो। तो वैसे करके आप सीखोगे तो सीडीपी बनोगे, सीडीपी बन के आप अपने सूशर्स के साथ आप इंटरेक्शन करो, उनके साथ उठना बैठना शुरू करो, उनका काम का थोड़ा सा बोझ आप अपने ऊपर ले लीजिए, तो फिर क्या होता है, उनको भरोसा आता है कि आप सूशफ के लिए तैयार हो। तो जैसा आपको हाँ जी। सूशफ दे देंगे तो आप फिर एग्जैक्ट शेफ। तो ये ग्रोथ की जर्नी जो है, ये चाहे 10 साल में आप करो या 6 साल में भी आजकल हो रहा है। मैं रेस्टोरेंट की बात करूं तो यूनिट शेफ बोलते हैं हम रेस्टोरेंट में। हाँ जी। ठीक है, मैं हाँ जी। एक हाँ जी। चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स में काम किया था, आई वाज पैन इंडिया का कॉर्पोरेट शेफ था। तो मेरे पास एक 53 रेस्टोरेंट्स थे और हर एक रेस्टोरेंट का जो यूनिट शेफ होता था, ही वाज लाइक एन एग्जीक्यूटिव शेफ। वो पूरा रेस्टोरेंट को संभालना उसकी जिम्मेदारी होती है। तो आप एग्जीक्यूटिव शेफ चाहो तो आप 6 साल में भी बन सकते हो, 8 साल में बन सकते हो, या 10 साल में भी बन सकते हो। तो एक 5 स्टार होटल के एग्जीक्यूटिव शेफ बनना है तो उसके लिए ग्रोथ अलग होता है, क्योंकि उसके कुछ नेसेसिटीज होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो आप पूरे करेंगे तब जाके आपको वो पोस्ट मिलेगा, राइट। और आजकल once you become that, then you look forward for many things, जैसे शेफ ने बोला है अभी कि वीपी बन सकते हो, एमडी बन सकते हो, फाउंडर बन सकते हो जब आप अपनी खुद के रेस्टोरेंट स्टार्ट करोगे। सो स्काई इज द लिमिट। आज के डेट में उन्होंने मेरी तारीफ कर दी तो मैं खुश हो गया, लेकिन मुझे पता है कि मेरे अंदर और क्या क्या बनने की इच्छाएं हैं, व्हाट इज इच्छाएं, दैट आई सही वांट बात टू है। बिकम। चाहे वो मैं क्लाउड किचन में एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, या कोई अलग हॉस्पिटल केटरिंग में एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, या कॉर्पोरेट केटरिंग में एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, तो मेरे लिए अभी खुला है, द ऑप्शंस आर प्लेंटी इन फ्रंट ऑफ मी। व्हाट आई चूज इज समथिंग दैट इज इन मी, राइट। करेक्ट शेफ। शेफ जैसे आपने भी शिप में जॉब की है, मैंने भी शिप में जॉब की है। तो उस समय एक सिनेरियो होता था कि भाई जो भी शिप में जॉब करेगा इंडिया में वापस आएगा उसको जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, तो थिंक आई फील मतलब कि, और अभी हम लोगों को लगता है कि ऐसा ही है, बट मुझे लगता है कि मैंने वहां से जो सीखा तो वो मैं अभी तक लोगों को बताता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, और वहां से आने के बाद मेरे को खुद इतने ज्यादा चेंजेस हुए, चाहे वो मॉनेटरी वाइज हो, ठीक है, चाहे मेरे स्किल वाइज हो या पर्सनैलिटी के ऊपर हो, तो उससे मुझे प्लस ही हुआ है, मुझे फायदा ही हुआ है। तो अब भी लोगों के मन में मतलब कि इस तरीके से आता है स्टूडेंट्स के मन में कि भाई मुझे शिप में नहीं जाना चाहिए, शिप का जो एक्सपीरियंस है काउंट नहीं होता है। तो सर इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सी, मैं जो भी बोलने जा रहा था आपने ऑलरेडी बोल दिया है। शिप का जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपोजर है, वो इट्स यूनिक। यूनिक मतलब वैसा एक्सपीरियंस आप दूसरा कोई इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा आपको, या होटल्स में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ का माहौल एक अलग है। एक तो है आप कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हो, सो टू गिव यू लिटिल मोर डिटेलिंग, आप चाहे 6 महीने की कॉन्ट्रैक्ट में जाइए या 4 महीने की या 10 महीने की कॉन्ट्रैक्ट में जाइए, आपको वीकली ऑफ नहीं मिलता है। आपको वीकली ऑफ नहीं मिलता है, ठीक है। और आप 9 घंटे की जगह कभी 10 घंटे भी काम कर लेते हैं। वहाँ पे साफ सफाई बहुत है, कायदे कानून है, राइट, डूज एंड डोंट्स आर देयर, डिसिप्लिन इज वेरी वेरी सीरियस, कैप्टन ऑफ द शिप हैज टू टेक लॉट ऑफ डिसीशंस, फिर आपकी पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्शंस होती हैं। सो शिप का माहौल एक अलग है, और आप इतने स्पेसिफिकेशंस से आप इंग्रेडिएंट्स ऑनबोर्डिंग करते हैं, और आपके पास स्टॉक होना चाहिए टू लास्ट यू फॉर 20 डेज 30 डेज, क्योंकि अचानक कुछ हो गया, शिप में गड़बड़ी हो गया, तो आप
बीच समुंदर में आपको खाना भी बनाना है, खाना भी है, और 3,000 से 5,000 की जो स्टाफ कम क्रू एम्प्लॉयज जो भी आप बोलते हैं, इतने लोगों के लिए आपको खाना भी बनाना है. सो यू शुड हैव सफिशिएंट स्टॉक. सो स्टोरिंग इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द किचन टीम. एग्जीक्यूटिव शेफ हैज टू टेक केयर ऑफ द स्टोरिंग. फिर फूड कॉस्ट की टेंशन होती है, क्योंकि फूड कॉस्ट हर पैसेंजर एक अलग अलग मतलब टिकट खरीद के आता है. कोई डिलक्स क्लास में होता है, कोई प्रीमियम क्लास में होता है, कोई गोल्ड क्लास, कोई सिल्वर क्लास, ऐसे अलग अलग क्लासेस में अलग अलग खाना बनता है उनके लिए. लेकिन आपको फूड कॉस्ट के लिमिट्स में काम करने के लिए ही आपको रखा जाता है, और आपकी तारीफ होती है, आपकी रिवॉर्डिंग उसी में आता है. सो दीज आर फ्यू थिंग्स यू मेंटेन, एंड द नंबर्स आर नॉट लेस. यहाँ पे 3,000 से ऊपर आजकल इतने बड़े बड़े शिप्स आ रहे हैं, 5,000 के भी गेस्ट लोग आ रहे हैं. द पैसेंजर्स आर 5,000 प्लस. उनको देखभाल करने के लिए आपके पास 2,000 क्रू मेंबर्स हैं, यानी कि पूरा मिला के 7,000 लोग भी हैं, ऐसे शिप्स आ रहे हैं. So ships learning is a strength by itself. It is an add-on strength. और यदि कोई इस सोच में है कि शिप से हम वापस आएंगे तो इंडिया में कोई नहीं लेगा, those days are gone. ठीक है. Really तो gone. आप, हाँ, वो दिन गए. मैं जब आया था मुझे भी ऐसे बोला गया था, आपके यहाँ तो रेडीमेड मिलती है, आपके यहाँ तो बोलोग्ने सॉस कैन में आता है, आप तो कैन खोलते हो, डाल देते हो, बोलोग्ने सॉस बन जाता है. हम तो इंडिया में चॉप्ड अनियन, चॉप्ड सेलेरी से स्टार्ट करते हैं बोलोग्ने सॉस बनाने के लिए. तो इस तरह के एक थॉट प्रोसेस होता है. लेकिन आज आप इंडियन किचन्स में देखिए, आपकी मायोनेज भी रेडीमेड आती है, आपका फ्रेंच फ्राइज रेडीमेड आता है, राइट, आपके पास बारबेक्यू सॉस रेडीमेड आता है, चाहे तो एवरीथिंग कम्स रेडीमेड. इसलिए आ रहा है क्योंकि वी आर मिनिमाइजिंग द स्किल एट द किचन लेवल, एंड वी वांट टू मेक थिंग्स सिंप्लीफाई सो दैट वी कैन cater more people, we can optimize the working hours of the people, right? And so considering all the things, this is the way forward now, right? And there is consistent, actually बाहर से लेके आने का मायनेस में आपके एडवांटेज ये भी है कि the product is consistent. आप घर पे मायनेस मतलब इन हाउस मायनेस बनाएंगे, कभी स्प्लिट हो जाता है, कभी किसी में ज्यादा विनीगर चले जाता है, कभी किसी में ऑयल चले जाता है. So all these things one has to face. So a lot of measures and steps which we are taking in the existing kitchens, present day kitchens, is what we have done few years back on the cruise ships. So एक शेफ की पहचान होती है क्रूज में आने से. करेक्ट है, बिल्कुल सही है.